नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नई वीडियो में। आज हम कर रहे हैं अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। सबसे पहले ये सारे फॉर्मूले जो इस वाले प्रश्नावली में काम आने वाले अपने, तो इससे पहले समझ लेते हैं वृत्त क्या होता है। वृत्त दोस्तों ध्यान रखना कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह। कोई एक निश्चित बिंदु है समतल पर, जिससे समतल पर स्थित अनेक बिंदु, जैसे छोटे छोटे बिंदु होंगे यहाँ पे, इन सबका जो समूह होगा वो क्या होगा? वृत्त होगा। तो ये जो पूरा बना हुआ है ये वृत्त होगा। और ये जो समान दूरी है इसको हम आर से डिनोट करते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? त्रिज्या। ये चीज ध्यान रखना। और एक जो ये बिंदु है, जो निश्चित बिंदु है, इसको हम क्या कहते हैं? केंद्र। और इसको ज्यादातर ओ से निर्देशित किया जाता है। ठीक है, तो वृत्त क्या है? एक समतल पर स्थित किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह वृत्त कहलाता है। तो ये था अपना वृत्त। अब क्या है? जो त्रिज्या होती है ये आर है, तो इस त्रिज्या का दुगुना मतलब 2r। त्रिज्या का दुगुना, जो त्रिज्या का दुगुना 2r, ये क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास। ठीक है, तो इसके आगे हम देखते हैं। तो अगर इसकी परिधि की बात करते हैं, वृत्त की परिधि, परिधि मतलब परिधि कह दो या परिमाप कह दो, ये बात ध्यान रखना आप। परिधि और परिमाप ये दोनों क्या होते हैं? एक ही चीज होते हैं। ठीक है, परिधि और परिमाप। तो वृत्त की परिधि होती है, तो ये जो वृत्त की परिधि है ये पूरी, ये कितनी होती है? 2πr। 2πr ये ध्यान रखना आप। इसके बाद में वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त जो होता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। यहां मैं आपको बता दूं पाई का मान क्या होता है? 22/7। ठीक है, पाई का मान क्या होता है? 22/7। और यहां से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर पूछेंगे, अर्धवृत्त मतलब अगर ये वृत्त को आधा काट दिया जाए यहां से, ठीक है, तो ये ऊपर वाला वर्त अगर हटा दिया जाए यहां से, तो ये बन गया अर्धवृत्त, जिसका केंद्र क्या हो गया? O, और जिसकी त्रिज्या क्या है? ये वाली R त्रिज्या है। ठीक है, ये R त्रिज्या है। तो ये जो अर्धवृत्त होगा, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 πr²। इसका मतलब πr² पूरे का क्षेत्रफल है, इसमें 2 का भाग दे दो तो किसका आ जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आगे अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? एक तो πr होगा। 2πr का मतलब क्या है? 2πr क्या है? पूरे वृत्त की परिधि है। आधे वृत्त की परिधि निकालेंगे तो क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट गया तो बच गया πr, और 2r क्या बच गया? देखो पूरे वृत्त की परिधि थी 2πr, 2 का भाग दे दिया तो ये बच गया πr। और ये वाली भी परिधि है ना, क्योंकि ये भी तो जुड़ेगी इसमें, तो ये r और ये r दोनों जुड़ के कितने हो गए? 2r। यहां से अगर हम r कॉमन ले लेंगे तो वृत्त के अर्धवृत्त का परिमाप r कॉमन ले लेंगे तो π+2 भी रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में वलयिका का क्षेत्रफल। तो वलयिका सबसे पहले समझ लेते हैं क्या है। जैसे कोई दो वर्त बनाए हुए हैं, ठीक है, तो वलयिका किसको कहते हैं? इस अंदर वाला भाग को कहते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर मान लेते हैं कि बड़े वाला जो वृत्त है इसकी त्रिज्या मान लेते हैं अपन r1, और छोटा वाला वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं अपन r2। तो अगर ये पूछता है कि वलयिका का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यहां क्या करना है आपको? ये बड़ा वाला यहां लिख देते अपन, बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले वृत्त की अगर बात करेंगे तो बड़े वाले वृत्त में क्या है? r1 है, तो ये जगह πr1² माइनस छोटे वाले वृत्त का क्या हो जाएगा? पाई, और इसमें क्या है? r2²। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? पाई, तो यहां बच जाएगा r1² माइनस यहां बच जाएगा r2²। जो आपको याद रखना है कि पाई r1² माइनस r2²। तो ये होता है वलयिका का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके बाद में आगे अगर बात करते हैं, यही फॉर्मूले सारे काम आने वाले दोस्तों, तो इनको एक बार ध्यान से याद कर लेना। इसके बाद में वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले त्रिज्यखंड क्या होता है? ये जैसे कोई वृत्त है, माफ करना, ये कोई वृत्त है, इसका केंद्र बिंदु से दो त्रिज्याओं के बीच का जो भाग होता है, ये वाला जो छोटा हिस्सा है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। जिसके अंदर ये क्या हो गई? r, और ये भी क्या है? r, और यहां पे जो कोण बनेगा ये क्या हो जाएगा? थीटा। एक चीज ध्यान रखना, r को हम क्या कहते हैं? जैसे r को हम कहते हैं त्रिज्या, और थीटा एक जो यूज होगा बीच में जहां पे भी, ये थीटा का मतलब क्या होगा? कोण है। तो ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, इस वाले त्रिज्यखंड का, ये जो इस तरह से पीस बन रहा है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² θ/360। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, चाप कौन सा है? ये वाला। तो इसकी लंबाई अगर पूछेंगे तो क्या होगा? 2πr θ/360। इन सब के मान दिए हुए होंगे आपको,
पाई आपको पता है 22/7 है, आर का मान दिया हुआ होगा आपको, थीटा का मान आपको दिया हुआ होगा और 360 तो वैसे ही वैल्यू है। तो इन सबको सोल्व करके इसका आंसर लाएंगे। इसी तरह आगे पूछ रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद रखना, अगर वृत्तखंड है तो ये तो हो गया केंद्र, इसमें कोई त्रिज्या का काम नहीं आ रहा, ये होता है वृत्तखंड कि पूरे वृत्त में से किसी एक कोई एक खंड बनता है, वो होता है वृत्तखंड। अब इसको अगर ज्ञात करना है तो क्या करना होगा, यहां से इसकी त्रिज्या दे रखी होगी, इसमें क्या करना है, ये जो पूरा त्रिज्यखंड है, ये जो पूरा त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड में से ये क्या एक तरह से त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड माइनस ये पूरे त्रिज्यखंड में से क्या घटा लोगे आप, त्रिभुज। पूरे त्रिज्यखंड में से क्या घटा दोगे, त्रिभुज। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस ये कोई त्रिभुज बनेगा यहाँ पे, तो इस वाले त्रिभुज को अगर ये वाले दोनों क्या है त्रिज्या है, तो इसका मतलब क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब इसकी दो भुजाएं तो बराबर होगी, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, क्योंकि कोण भी इसमें उपयोग हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड का वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसी तरह अगर दीर्घवृत्तखंड की बात करता है कि आपको ये वाला तो नहीं पूछता, ये लघुवृत्तखंड ये वाला पूछ लेता आपको दीर्घवृत्तखंड, तो इसमें क्या करना है, पूरा जो क्षेत्रफल है, पूरा क्षेत्रफल क्या है वृत्त का पाई आर स्क्वायर, इसमें से क्या घटा दो आप, ये वाला लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दो, इसका मतलब ये कर दो पाई आर स्क्वायर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है पूरा पाई आर स्क्वायर से घटा दो, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरह से दीर्घ त्रिज्यखंड का भी पूछ लेता कभी, तो 11वां लिख लेना, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड में क्या होगा, पूरा पाई आर स्क्वायर तो है वृत्त, इसमें से क्या घटा दो छोटा वाला त्रिज्यखंड, तो छोटा वाला त्रिज्यखंड का क्या है, सॉरी छोटा वाला त्रिज्यखंड कहाँ है, ये रहा, तो इसमें से क्या घटा दो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो अगर दीर्घवृत्तखंड ज्ञात करना आपको, तो वृत्त में से क्या घटा दो, लघुवृत्तखंड घटा दो, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। आई होप कि आपको ये जानकारी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इनके क्वेश्चनों को लेके इनको सोल्व करेंगे। एक बार इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सोल्व कर लेना कि आर का मतलब त्रिज्या है, थीटा का मतलब कोण दिया हुआ अपने को, और पाई का मान क्या होता है 22/7। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।